सवाल रुका है, काम रुका है। शहर की बीमारी गांव तक पहुंच चुकी है। लॉकडाउन में काम बंदी होने से लाखों दिहाड़ी मजदूर शहरों से अपने गांव लौट चुके हैं, मगर काम नहीं होने से गांव में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव में कहीं किसान गेहूं की फसल कटने का इंतजार कर रहे हैं तो कहीं कटी हुई फसल घर में पड़ी है। किसान इस बात से परेशान हैं कि लॉकडाउन के चलते उनकी फसल का सही दाम मिल पाएगा या नहीं। जीवन जीने के लिए हमें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खेती बाड़ी का हमारा नुकसान हुआ है। फसल क्या दाम में बिक रही? फसल हमारी अभी तो 15 रुपये 16 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं चल रहे हैं और सरकार खरीद नहीं रही है। फसल पक के तैयार हो चुकी है, घर आ चुकी है। बहुत ही नुकसान हो रहा है हमें। और अन्य खेती सब्जी वगैरह? सब्जियां तो हमें अभी बिक भी नहीं रही है, कुछ नहीं है, तोड़ भी नहीं सकते हैं, मजदूर नहीं मिल रहे हैं और मेहनत मजदूरी भी नहीं मिल रही है हमको। खेती बाड़ी का फसल जो भी है कुछ तो बरसात में बर्बाद हो गया, जो भी बचा हुआ है वो दाम में बिक नहीं रहा है और कहीं बाहर भी नहीं ले जा पा रहे हैं। हम लोग बाजार नहीं जा पाते हैं, राशन पानी नहीं ला पाते हैं। बहुत चीज़ का कठिनाई हो रहा है। फसल में भी हम लोग लेबर नहीं मिल रहा है। अपने से हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो फसल भी नुकसान हुआ है। बरसात में फसल पहले तो बरसात ले लिया, अब की जो उससे बचा है थोड़ा मोड़ा जो बचा था सो ये महामारी लॉकडाउन ले लिया। मध्य प्रदेश की तरह गुजरात के आदिवासी इलाके में भी हाल बेहाल है। यहाँ लोग बालू खनन करते हैं, लेकिन फिलहाल काम बंद है। इनके बच्चों को खाने पीने की काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो कार्य में जो मजदूर काम कर रहे थे, आजू बाजू गांव वाले काम कर रहे थे, वो अभी घर पे आ गए हैं। जो लॉकडाउन के समय में सभी बंद हो गया तो वो उस पे ही आधार थे, जो मार्बल थे उस पे ही आधार थे क्वारी से। तो अभी क्वारी का काम खत्म हो गया तो वो घर पे है। घर पे बैठ के अभी उसको आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब नबली हो गई है और उसके बच्चे भी है और आजू बाजू के जो उसके घर पे अभी बैठे हुए हैं और मजदूरी भी नहीं मिल रही है और खाने की अभी दिक्कत हो रही है। लेकिन अभी जो लॉकडाउन जो आगे बढ़ेगा और कपरी परिस्थिति आने वाली है। तो क्या आप चाहते हैं कि कुछ मदद मिले इसके लिए? इसके लिए वो हम आपकी एनजीओ कुछ काम कर रही है इसके लिए? एनजीओ में अभी तो जो थोड़े ग्रांट मिल रही है गवर्नमेंट से थोड़ी और एनजीओ है, बड़ी एनजीओ, इसमें से 1000 किट का जो सहाय मिली है, 1000 किट बांट रहे हैं। लेकिन फिर भी वो लोग ज़्यादा है तो किसको दे देंगे। तो ऐसे कुछ ज़रूरतमंद पहले नमली वर्ग है उसको दे रहे हैं, उसके बाद और थोड़े नमले होंगे उसको हम देने वाले हैं। ठीक है। तो मतलब अभी क्वारी के जो वर्कर्स है या कोई काम कर रहे हैं उनको कोई किट वगैरह दी ना? क्योंकि वो क्वारी वालों को किसी को दिया ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना स्टॉक भी नहीं। तो अभी आपने जिसको दिया वो किनको दिया? हमने जो दिया है वो विधवा बहन है, उसको तागे रखा था, निराधार थे और जरूरतमंद लोग थे, उसको हमने दिया। सैकड़ों किलोमीटर दूर से चलकर गांव पहुंचे लोगों की सेहत भी बिगड़ रही है। हाल ये है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो आसपास कोई अस्पताल नहीं है। लॉकडाउन में 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करना बड़ी चुनौती है। गहराते आर्थिक संकट के बीच मजदूर लॉकडाउन के बाद तालाबंदी खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हाथ में पैसे बिल्कुल भी नहीं है और हालात बेहद नाजुक है। आदिवासी बहुल इलाकों में सरकार की तरफ से मिल रहा राशन पूरे परिवार का पेट भरने के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य सरकारों को मनरेगा के तहत काम करवाने के लिए कहा गया है, ताकि दिहाड़ी मजदूरों के पास कुछ पैसा पहुंच सके। हालांकि ये गाइडलाइंस अमल में कब आएंगी ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।